अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरे घर की पूरी क्लीनिंग हो गई है सिवाय किचन को छोड़ के। किचन मैंने सिर्फ मोटा-मोटा क्लीन किया था और जो है ना बाकी डीप क्लीन नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पर जो है ना किचन डीप क्लीनिंग के लिए आ चुकी थी। तो एक दिन मैंने जो है ना पूरा किचन क्लीन किया और दूसरे दिन मैंने पूरा सेट किया। तो ये जो चाय बन रही है ना, ये सेकंड डे की क्लिप है और ये ईद मिलादुन नबी की प्रिपरेशन का व्लॉग है। एज़ सून मैं ईद मिलादुन नबी का जो भी थोड़ा बहुत व्लॉग मैंने शूट किया है, मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो शाम का टाइम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है पौने 7 का टाइम हो रहा है और हमज़ा ट्यूशन से आ चुका था, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले मैं चाय बना लेती हूँ, हम लोग चाय पी लेते हैं। और चाय के साथ-साथ मैं आप लोगों से है ना अंशरा को भी मिलवाना चाहती हूँ। पर लेटी हैं, आजकल 2-3 दिन से सीखी है कि 7 साढ़े 7 बजे सो जाती है। अभी 7 भी नहीं बजे, ये देखो पौने 7 हो रहे हैं। अब मैंने सोची कि मैं थोड़ी चाय बना लूँ तो इसको रोटी बना के दूँ, ये खा के सो जा रही है, अभी सो ही जा रही है। सोना नहीं, मैं चाय पी के आती हूँ। रीज़न ये है अंशरा के थकान का, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम का, जो स्ट्रेस लेवल है ना अंशरा के ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा ही है। और आप लोगों को पता है उसके सेहत के भी बहुत ज़्यादा इशू है। तो उसके सेहत के हिसाब से उसके ऊपर थोड़ा बर्डन ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ें ना इस तरह से सेट की है और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक मस्त वाला जो है ना मेरे लिए कप निकाला है। चाय पीने के लिए सिर्फ़ घर में मैं और मेरा हमज़ा ही है। हम दोनों को ही चाय का शौक है। अंशरा बहुत कम पीती है, कभी-कभी पीती है वो, बिकॉज़ उसको डॉक्टर ने मना किया है। तो यहाँ पर हमारी मस्त कड़क सी चाय रेडी हो गई है और मैं आ चुकी थी हमज़ा के पास, बिकॉज़ उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चे सारे जो है ना पढ़ाई में बिज़ी है। अल्लाह सबके साथ खैर का मामला करे, सबको बहुत अच्छे नंबरों से पास करे। उसके बाद में मैं और हमज़ा यहाँ पर बैठ के चाय पिए और जैसे मैंने अंशरा को वादा किया था कि मैं चाय पी के रोटी बनाती हूँ कह के, तो मैं चाय पीने के बाद में मैं है ना फ़ौरन रोटी बनाने के लिए खड़ी हो गई और टाइम यहाँ पर पौने 8 का हो रहा था। फिर अंशरा की एक फ्रेंड आ गई, तो अंशरा उसके साथ जो है ना खेलने में लग गई। तो व्लॉग को स्किप नहीं करना, व्लॉग को पूरा देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने इस तरह डीप क्लीनिंग की कि नहीं की। ख़ैर मैं तो मौजूद नहीं थी, लेकिन हाँ, कोई भी फेस्टिवल आता है, मैं मंथली है ना डीप क्लीनिंग घर की करती हूँ, तो इंशाल्लाह है ना मैं वो वाला व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने खाने में आज बनाया था अंडे का सालन आलू डाल के और बच्चे और मैं यहाँ पर खाते बैठे हैं। उसके बाद में खाना-वाना खाने के बाद में जो थोड़ा बहुत किचन की सेटिंग बची थी, मैंने वो सब कर दिया। अगेन ये जो है ना तीसरा दिन है। आप लोग बोलेंगे पॉसिबल नहीं हो पा रही है चीज़ें, शेड्यूल है ना हेक्टिक ही है। तो घर तो पूरा क्लीन हो गया था, आप लोगों ने देखा था, सिर्फ़ यही एक जो है ना काउच बचा था वैक्यूम करने के लिए। तो हमज़ा ने बोला कि मम्मा मैं वैक्यूम कर देता हूँ, तो मैंने बोली चल जब तक तू इधर वैक्यूम करता है, मैं रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जो भी बेडशीट है लाइट कलर है और बहुत जल्दी गलीज़ भी हो जा रही है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा और सामने अभी कैसे फेस्टिवल भी था, एक ही दिन रिमेन थे, जिस दिन की ये क्लिप है उस दिन एक दिन रिमेन था ईद मिलादुन नबी को। और जब तक मेरा ये व्लॉग आएगा तब तक ईद मिलादुन नबी हो भी चुकी होगी। बट कुछ रीज़न की वजह से मैं इसको टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई और मैं कुछ बिज़ी हो गई थी, कुछ तबीयत का मसला आ गया था। उस वजह से मैं यहाँ पर जो है ना ईद मिलादुन नबी के पहले मैंने सोचा था इसको अपलोड करने के लिए, बट नॉट पॉसिबल। उसके बाद में ये सब हो गया और जैसे कि मैं इतने दिन से थी नहीं, तो अदरक लहसुन भी ख़त्म हो चुका था। तो अभी ईद मिलादुन नबी है, तो बिरयानी वग़ैरह या जो भी बनाएँगे कोरमा वग़ैरह, तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए। तो मैंने लहसुन छिला हुआ मँगाया था और अदरक जो है ना मैंने मँगाई, इतनी गलीज़ थी, इतनी मट्टी थी। भी क्या अकेले है हर चीज़ मैनेज करना, वो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ ये जिस टाइम की क्लिप है ना उस टाइम बच्चे थे भी नहीं घर में, स्कूल ट्यूशन में थे, सॉरी, इवनिंग का है, 4:30 का है। और ईद मिलादुन नबी है, तो यहाँ पर कैसे हमारे एरिये में सब रेडी होते हैं नए-नए कपड़े और मेहंदी वगैरह, तो बस अंशरा को भी वही शौक चढ़ा था, तो मैं उसको मेहंदी लगा रही थी। और हमज़ा ट्यूशन से आते-आते थोड़ी फ्राइड राइस, गोभी मंचूरी और ये क्या बोलते हैं जलेबी, ये सब लेकर आया था और उसके बाद में थोड़ी-थोड़ी मैंने भी खाई, हमज़ा, अंशर, हम लोग सब ने खाए।
फिर मैं यहाँ पर लिस्ट बनाने बैठी क्योंकि मैं नीचे जाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ और मुझे बहुत कुछ लेना था, तो एक लंबी लिस्ट बनाई मैंने। और अंशरा ने यहाँ पर देखिए ईद मिलादुन नबी का जो है ना कार्ड बनाया है, और चॉकलेट जो है ना इस तरह गिफ्ट वगैरह किसी को देने के लिए ऐसा कुछ बनाया है। वही बोल रही थी मैं ईद मिलादुन नबी पे गिफ्ट दूंगी भैया को मेरे। इसके बाद में मैं नीचे चली गई, जो है ये मेहंदी लगाने के बाद उसको, और मैंने बहुत सारा सामान खरीदा। मतलब प्याज, कंकड़ी, टमाटो और इस तरह की सारी चीज़ें, तेल वगैरह भी नहीं था। मुझे डी मार्ट भी जाना है, तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो है ना एज सुन मैं डी मार्ट भी जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घर में नहीं है। और मैं बीच में डी मार्ट गई भी थी लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। मैंने यहाँ पर खोवा और ब्रेड वगैरह लिया है कुछ मीठा बनाने के लिए। तो बहुत ईज़ी रेसिपी है उस मीठे की, और ऐसे सुन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा कि कोतमीर, पुदीना जो भी है, मिर्ची वगैरह है ना, मैं सब साफ़ करके रखूँ, ताकि मेरा जो है ना जिस दिन ईद मिलादुन नबी रहे, मेरा जो है ना टाइम सेविंग हो जाए, ताकि मुझे ये सब पाक करने में टाइम ना लगे, और जो भी चीज़ें मैं बाय करके लेकर आई हूँ, मैं सारी चीज़ें एडजस्ट कर दूँ। तो मैंने दही लेकर आई थी, तो मैं दही के बॉक्स में रख दी। मिर्ची लाई थी, मिर्ची मैंने क्लीन करके रख दिया। टोमेटो रख दिया और कंकड़ी वगैरह रख दिया। उसके बाद में कोतमीर पुदीना लेकर आई थी, नींबू लेकर आई थी। तो सारी चीज़ें मैंने है ना, मतलब एक बार थोड़ा ठीक है 2-4 घंटे लगते हैं इन चीज़ों को करने में, लेकिन हमारा जो है ना टाइम सेविंग हो जाता है। अगर आप ऐसे ही उठा के रख दोगे कचरे के साथ में, तो इसमें ख़राब पत्ते रहते हैं, तो हमारी जो कोरिएंडर या मिंट लीव्स है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह आप पाक करके रख दोगे तो 1 वीक आपको जो है ना काम आ जाता है। और जल्दी का काम शैतान का, तो मेरी शक्कर भी थोड़ी गिर गई थी यहाँ पर। और उसके बाद में मैंने शक्कर वगैरह भी रख दिया। और वॉश बेसिन कभी भी घर में अगर आप लगाते हैं ना तो वाइट कलर का कभी भी मत लगाओ। मुझे हर 2 दिन में क्लीन करना पड़ता है, मैं इतना बेज़ार आ जाती हूँ कि क्या बताऊँ मैं। फिर फिर मैंने जो है ना काँच वगैरह क्लीन किया, हालाँकि बाकी घर तो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन है। और बच्चे यहाँ पर अगेन नहीं थे, बच्चे जो है ना ट्यूशन चले गए थे। और यहाँ पर है ना मैं नल को घस रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पानी आता है ना, तो नल में एक तरह सा दाग लग जाता है ज़ंग के जैसा। तो जो सिफ़ आता है ना, आप लोग सिफ़ से क्लीन करिए, एकदम चमक जाता है, एकदम न्यू हो जाता है। उसके बाद में सारा काम करने के बाद में मैं आ गई ऊद, जो है ना मैं बख़ूर वग़ैरह सुलगाती हूँ, तो मैं लैंप में बख़ूर फ़िनिश हो गया था, तो मैंने सोचा मैं आज ही भर दूँ, ताकि मुझे कल के लिए ये काम ना रहे। और मैं अभी थोड़ा क्लीन मैंने घर किया है, तो मैंने सोचा वो भी कर दूँ। और अभी कैसे बारिश वग़ैरह हो रही है ना, तो सब आते-जाते हैं, तो मैट भी गलीज़ हो गया था, तो मैंने यहाँ पर जो है ना डोर मैट भी चेंज कर दिया है। और बच्चे अभी यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे, तो वाटर बॉटल और ग्लास वगैरह जो है यहाँ पर कॉफ़ी टेबल पे रखी हुई है। और ये किसी की दुकान की ओपनिंग हुई थी, तो वही कुछ आया था। मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था कि मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर ली है, बस जो थोड़ा बहुत रह गया था वही सारी चीज़ें हैं प्रिपरेशन में। और उस दिन जिस दिन मैं किचन क्लीन कर रही थी तो मशीन भी लगी थी, तो थोड़े बहुत कपड़े थे, ये भी घड़ी करना है। और अंशरा ने अपना वही वाला ड्रेस निकाली है जो अभी मैंने परसों के दिन आपको करारी शॉपिंग ब्लॉग में दिखाया था, वो स्काई ब्लू कलर का शरारा। तो यही मेरा मिनी सा व्लॉग था, यही प्रिपरेशन थी। देखिए पूरा क्लीन है, और है ना बारिश हो रही थी इसलिए मैंने टॉवल बाहर धूप में डाली थी। लेकिन जब बारिश आई तो मैं लाके सोफ़े पे रख दी, ये देखिए। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, टाइम आई थिंक 4:30 का टाइम था, बिकॉज़ बच्चे नहीं थे, ट्यूशन गए थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऑल नोटिफिकेशन रिसीव हो। और उसके बाद में दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा हम लोगों को। और मैंने मेरे लिए कपड़े नहीं निकाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मेरे लिए भी कपड़े निकाल देती हूँ। और बारिश इतनी अच्छी हो रही थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और देखिए लोगों के टेरेस पे है ना वो जो है झंडा लग गया है यहाँ पर, देखिए बारिश, ये मेरे बेडरूम के पीछे जो है ना बाजू वाले की बिल्डिंग की टेरेस है। और मैंने जो है ना अभी आज पानी नहाने के लिए यही वाला ड्रेस निकाला है। बाकी कल के लिए देखते हैं क्या पहनेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो एज़ सून आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी, दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।